Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. देखिए सॉइल एंड मॉइस्चर दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरमेंट का, तो उसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरत है। सॉइल एंड मॉइस्चर को हम कंजर्व करेंगे तो कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मेथड्स हम अपनाएंगे ताकि सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कैसे हम सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे। You can use playback speed 1.25x or 1.5x for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. देखिए सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, वो आप जानते हैं, हम जानते हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम करते हैं, पोएसी फैमिली का ग्रास लगाते हैं। पर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, मतलब वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, जैसे कि वेरी स्टीप स्लोप, माउंटेन में वेरी स्टीप स्लोप है, तो वहां पे तो आप एग्रीकल्चरल मेजर्स नहीं ले सकते, तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग मेजर्स लेना पड़ेगा। वेरी हार्ड पैन सॉइल, बिल्कुल भी सॉइल अच्छा नहीं है, तो वहीं पे हमें इंजीनियरिंग मेजर्स लेना ही पड़ेगा। सो इसीलिए ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स, एसएमसी वर्क हम बोलते हैं, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, एसएमसी वर्क्स इन शॉर्ट फॉर्म। सो देख लेते हैं कंटूर बंडिंग विथ सुइटेबल आउटलेट्स। कंटूर बंडिंग तो होना ही पड़ेगा स्टीप स्लोप में, क्योंकि कंटूर मतलब ही सेम एलिवेशन। ओके, कंटूर वेजिटेटिव एजेस, ओके, हेजेस भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। कंटूर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस भी हम करते हैं, चेक बॉन्ड्स, एर्दन बॉन्ड्स, ओके, एर्दन पॉन्ड्स भी उसे बोलते हैं, एर्दन पॉन्ड्स, कुछ कुछ बुक में एर्दन पॉन्ड्स भी लिखा गया है। लूज बोल्डर विथ वेजिटेटिव सपोर्ट, गैबियन स्ट्रक्चर्स, फार्म पॉन्ड्स, पर्कुलेशन टैंक्स, ओके, पर्कुलेशन टैंक्स इनफिल्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। सील्ट रिटेंशन स्ट्रक्चर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ईच एंड एवरी वन हम डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जनरली दो मेथड हम अपनाते हैं। पहला वन मैकेनिकल मेजर्स और उसके साथ ही साथ बायोलॉजिकल मेजर्स। बायोलॉजिकल मेजर्स मतलब आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम करते हैं सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। तो पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल मेजर्स। तो मैकेनिकल मेजर्स प्ले वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स। ओके, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, मैकेनिकल मेजर्स के साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे दोनों का दोनों इफेक्टिव होगा, ताकि बहुत ज़्यादा सॉइल एंड मॉइस्चर कंट्रोल हो पाएगा, बहुत ही इफेक्टिव वे में कंट्रोल हो पाएगा। तो मैकेनिकल मेजर्स कुछ है, जैसे कि कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, टेरासिंग, कंटूर स्टोन वाल दी जाए। तो उसे हम डिजाइन कैसे करेंगे? कोई तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, ऐसे तो नहीं हमने देखा और बना दिया। ओके, तो कंटूर बंड्स, पहले कंटूर बंड्स देखते हैं। ओके, कंटूर बंड्स हम कैसे करेंगे? कंटूर बंड में दो चीजें होता है, एक वर्टिकल इंटरवल होता है, एक हॉराइजेंटल स्पेसिंग होता है। वर्टिकल इंटरवल को भी आई शॉर्टली बोलते हैं एंड हॉराइजेंटल इंटरवल को एच आई शॉर्टली बोलते हैं। तो वर्टिकल इंटरवल का फॉर्मूला है, वर्टिकल इंटरवल एक्चुअली किससे डिपेंडेंट है? वर्टिकल इंटरवल डिपेंड करता है स्लोप से, लैंड स्लोप कितना है। अगर ज्यादा स्लोप है तो ज्यादा वर्टिकल इंटरवल। मीडियम एंड हेवी रेनफॉल जोन्स, देखिए मीडियम एंड हेवी रेनफॉल जोन्स के लिए ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 2 है। इसका मतलब ए का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 आएगा, तो वर्टिकल इंटरवल थोड़ा सा कम होगा। लो रेनफॉल जोन्स में ए का 2, बी का भी 2। ओके, इसका मतलब वर्टिकल इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा होगा आज कंपेयर टू मीडियम एंड हेवी रेनफॉल जोन्स। ओके, तो यह है उसका फॉर्मूला, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, S डिवाइडेड बाय A प्लस B। ओके, S होता है स्लोप, A एंड B होता है 2 पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स लाइक हेवी रेनफॉल, लो रेनफॉल, लाइक दैट। ओके, देन हॉराइजेंटल स्पेसिंग इन बिटवीन बॉन्ड्स। हॉराइजेंटल स्पेसिंग कैसे निकालेंगे? वर्टिकल इंटरवल डिवाइडेड बाय स्लोपिंग इनटू 100। तो इसका मतलब स्लोपिंग अगर ज्यादा होता है तो हॉराइजेंटल इंटरवल कम होगा, ये याद रखेंगे। स्लोपिंग अगर ज्यादा होता है हॉराइजेंटल इंटरवल कम होगा, पर यहाँ पे स्लोपिंग अगर ज्यादा होता है वर्टिकल इंटरवल ज्यादा होगा। तो पहले जानते हैं कंटूर बंडिंग कहाँ करना चाहिए। ओके, कंटूर बंडिंग अगर मार्जिनल स्लोपी एरिया है, ओके, हिली लैंड है और जो सॉइल है उसका प्रोडक्टिविटी वेरी लो है, तो वहीं पे हमें कंटूर बंडिंग
करना चाहिए। पहले ये समझ लीजिए कि कंटूर बंडिंग किस किस जगह पे सुइटेबल है। मार्जिनल स्लोप, हिली एरियाज और जिसका सॉइल प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, उसी एरिया पे हम कंटूर बंडिंग करेंगे। ऐसा दिखता है कंटूर बंडिंग, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सब कंटूर लाइन से, मतलब समझ रहे हैं ना, इक्वल एलिवेशन में ये लाइन हो रहा है। क्यों इक्वल एलिवेशन में हम बंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो रेनफॉल होगा या फिर जो इरिगेशन होगा तो वो ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेट हो पाएगा अगर हम कंटूर बंडिंग करते हैं। अगर हम इक्वल एलिवेशन में बंडिंग करते हैं तो ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा। ट्रैपेजोइडल बॉन्ड्स हम बनाते हैं ताकि जो रनअप होता है ना, वो ज़्यादा रनअप प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट हो पाएगा और सॉइल के मतलब प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा ये इन्फिल्ट्रेट अगर ज़्यादा होगा। तो रिकमेंडेड हम करते हैं अगर रेनफॉल लेस देन 600 मिलीमीटर है ना, मतलब लो रेनफॉल एरिया आप बोल सकते हैं, या फिर मार्जिनल रेनफॉल एरिया। हाई रेनफॉल एरिया के लिए ये सूटेबल नहीं है, लो रेनफॉल एरिया के लिए हम इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो जो बॉन्ड होगा, जो कंटूर बॉन्ड होगा, उसका लेंथ कितना होना चाहिए? उसका लेंथ ऑफ बॉन्ड पर हेक्टर। ओके, लेंथ ऑफ बॉन्ड पर हेक्टर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दो फॉर्मूला है, आप 100 इंटू स्लोप डिवाइडेड बाय वर्टिकल इंटरवल कर सकते हैं, नहीं तो 10,000 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल इंटरवल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी यू कैन कैलकुलेट लेंथ ऑफ बॉन्ड पर हेक्टर। अगर वर्टिकल इंटरवल लेंगे तो 100 डेज, याद रखिए। अगर हॉरिजॉन्टल इंटरवल लेंगे तो 10,000। उसके बाद देखते हैं डेप्थ ऑफ वाटर इंपाउंडिंग बिफोर द बॉन्ड, एच। देखिए मैं आपको आसान भाषा से समझाता हूँ। जो हम बॉन्ड करते हैं, जो कंटूर बॉन्ड हम करते हैं, तो किस लिए करते हैं? मैंने आपको बोला है, जो रन ऑफ है, जो रेनफॉल है, जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ना, उससे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। मतलब उसी वाटर को हम ऐसे पकड़ के रखेंगे और इन्फिल्ट्रेट करेंगे। सो इसी मेथड को आप बोल सकते हैं इंपाउंडिंग। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है डेप्थ ऑफ वाटर इंपाउंडिंग बिफोर द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड होने से पहले कितना डेप्थ में वाटर रहता है, कितना डेप्थ में वाटर रहना चाहिए, आप ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइए, अगर बॉन्ड का हाइट डेप्थ ऑफ वाटर इंपाउंडिंग से ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए? ओबियसली ज़्यादा होना चाहिए। अगर बॉन्ड हाइट ज़्यादा नहीं होगा तो वाटर को वो कैसे होल्ड करेगा? इसीलिए आप यहीं पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, वाटर इंपाउंडिंग से बहुत ही ज़्यादा होता है बॉन्ड हाइट। तो कंटूर बॉन्ड हाइट वाटर इंपाउंडिंग से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है आप देख सकते हैं, एक्चुअल हाइट ऑफ द बॉन्ड इक्वल टू वाटर इंपाउंडिंग हाइट प्लस 20% ऑफ दैट वाटर इंपाउंडिंग हाइट। मतलब फ्री बोर्ड ज़्यादा देते हैं, फ्री बोर्ड, ताकि मतलब हम सिक्योर हो सके जी रन ऑफ या फिर रेनफॉल वो हमारे इन्फिल्ट्रेट होगा। अगर कहीं पे अनयूजुअल ज़्यादा रेनफॉल हो गया, अगर आप ज़्यादा फ्री बोर्ड नहीं देंगे तो वो तो हमारा वेस्ट हो जाएगा कंटूर बॉन्डिंग ना। इसीलिए रेनफॉल को कंट्रोल करने के लिए हम 20% ज़्यादा फ्री बोर्ड देते हैं। ओके, सो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं वाटर इंपाउंडिंग का। D इंटू आर, डी होता है वर्टिकल इंटरवल, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं VI इंटू आर। वर्टिकल इंटरवल मतलब यहाँ पे D डेप्थ दिया गया है, डेप्थ के टर्म पे दिया गया है, वर्टिकल इंटरवल इंटू आर डिवाइडेड बाई 500, उसका रूट ओवर, ये होता है डेप्थ ऑफ वाटर इंपाउंडिंग। यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल दिया गया है और सवाल भी पूछा जाता है इस टेबल से। देखिए, ग्रावेल सॉइल अगर होगा, अगर वो एरिया में ग्रावेल सॉइल होगा तो बॉटम विड्थ बहुत ही कम होगा, 1.2 मीटर ओनली। टॉप विड्थ ऑल्सो बहुत ही कम होगा, 0.3 मीटर। हाइट ऑफ द कंटूर बॉन्डिंग ऑल्सो लेस होगा, 0.6। साइड स्लोप हम जो देंगे वो भी कम होगा। कंटूर बॉन्डिंग का साइड स्लोप 0.75:1। ओके, रेड सॉइल के लिए तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा। आपको पूछा जाएगा ग्रावेल सॉइल एंड डीप सॉइल। ओके, डीप सॉइल में जो कंटूर बॉन्डिंग हम करेंगे उसका बॉटम विड्थ ज़्यादा रहेगा, टॉप विड्थ भी ज़्यादा रहेगा, हाइट भी ज़्यादा रहेगा और साइड स्लोप भी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर। इसीलिए आप सबसे मिनिमम याद रखिए, सबसे ज़्यादा याद रखिए। मिनिमम ग्रेवल सॉइल का तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, उसके साथ साथ डीप सॉइल जहाँ पे कंटूर बॉन्डिंग का बॉन्ड विड्थ 3.3 है, टॉप विड्थ 0.6 है, हाइट 0.67 है और साइड स्लोप 2:1 है। सो इतना याद रखेंगे आप। वेरी लो जो कि ग्रेवल सॉइल में होता है
और डीप सॉइल में जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर होता है उसे याद रखें। ग्रेडेड बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जान लेते हैं हम ग्रेडेड बॉन्ड किस सिचुएशन में करते हैं, किस सिचुएशन के लिए ग्रेडेड बॉन्ड सुइटेबल है। ओके, पहले देख लीजिए मीडियम टू हाई रेनफॉल एरिया। जब हम कंटूर बॉन्ड पढ़े थे वहाँ पे देखे थे जो लो रेनफॉल एरिया एंड मीडियम रेनफॉल एरिया है उसमें कंटूर बॉन्ड अच्छा काम करता है, पर यहाँ पे ग्रेडेड बॉन्ड के लिए मीडियम टू हाई रेनफॉल एरिया जरूरी है, जो कि 600 मिलीमीटर और एबव आप बोल सकते हैं। अगर इतना रेनफॉल होगा तो हम ग्रेडेड बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऑल पोर सॉइल परमेबिलिटी वेरी पोर होना चाहिए। हैविंग क्रॉस्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी मीन्स ब्लैक सॉइल जैसा कैरेक्टर होना चाहिए, ब्लैक सॉइल जैसा प्रॉपर्टीज होना चाहिए उसी सॉइल का। एंड जो लैंड का स्लोप है वो 2 to 6% के बीच रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो हमें एडवांस इंजीनियरिंग मेथड चाहिए। अगर 2% से लेस होगा तो हम एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड जैसे कि पास्चर लैंड, पास्चर हम लगा सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं, ये लगा के हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 2 to 6% इस रेंज में आता है तो हम बॉन्डिंग के बारे में सोचेंगे। ओके, तो फिर डिफरेंट टाइप्स का ग्रेडेड बॉन्ड आपको मिलेगा, जैसे कि यूनिफॉर्म वाला ग्रेडेड बॉन्ड में आपको मिलेगा, वेरिएबल ग्रेडेड बॉन्ड आपको मिलेगा। ओके, दिस ग्रेडेड बॉन्ड्स आर प्रोवाइड विथ चैनल। हम चैनल भी दे सकते हैं ग्रेडेड बॉन्ड में अगर हमें लगे कि चैनल नेसेसिटी है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बॉन्ड्स आर सुइटेबल वेयर द लेंथ ऑफ बॉन्ड इज लेस। ओके, जहाँ पे लेंथ ऑफ बॉन्ड का लेंथ कम होगा ना, वहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेडेड बॉन्ड बहुत ही अच्छा सुइटेबल माना जाता है। द डिस्टेंस बिहाइंड द बॉन्ड और इन द चैनल इज नॉट मच। वेरिएबल ग्रेडेड बॉन्ड्स आर प्रोवाइडेड इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ बॉन्ड। वेरिएबल ग्रेडेड बॉन्ड डिफरेंट है यूनिफॉर्म ग्रेडेड बॉन्ड से। ओके, तो यूनिफॉर्म ग्रेडेड बॉन्ड में एक ग्रेड जो दिया जाता है, ग्रेड आपको पता नहीं, ग्रिड आप वो बोल सकते हैं इजीली, जैसे कि एक इक्वल इंटरवल में हम ग्रिड देते हैं। तो ये जो ग्रेडेड बॉन्ड है ना, कुछ उस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिफॉर्म ग्रेडेड बॉन्ड में 0.1% टू मैक्सिमम 0.4% हम ग्रेड देते हैं। ओके, एंड वेरिएबल ग्रेडेड बॉन्ड वेरी करता है लेंथ ऑफ बॉन्ड के अनुसार। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तभी हम ग्रेडेड बॉन्ड कुछ और होगा, अगर लेंथ ऑफ बॉन्ड कम होगा तो जो ग्रेड बॉन्ड का जो ग्रेड वो वेरी करेगा, इसीलिए इसको वेरिएबल ग्रेडेड बॉन्ड बोलते हैं। द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द चैनल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रैशनल फार्मूला। जो हमने अभी पढ़ा आप देख सकते हैं ग्रेडेड बॉन्डिंग में पॉइंट वाइज दिया गया है। वेरी हाई रेनफॉल एरिया जैसे कि 600 मिलीमीटर से ज़्यादा वाला एरिया में हम ग्रेडेड बॉन्ड प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इन केस ऑफ हाईली इम्परवियल सॉइल, ओके, इम्परवियल सॉइल जैसे कि ब्लैक सॉइल, ओके, उसी सॉइल पे ग्रेडेड बॉन्ड किया जा सकता है। ओके, रिकमेंडेड है। कुछ जगह पे जैसे कि कर्नाटका रीजन पे 500 मिलीमीटर से कम बारिश तो होता है, पर उसका सॉइल ब्लैक सॉइल जैसा है, डीप ब्लैक सॉइल जैसा, इसीलिए हम वहाँ पे ग्रेडेड बॉन्ड प्रायोरिटाइज करते हैं। वाटर फ्लोज इन ग्रेडेड चैनल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन अपस्ट्रीम साइड। ओके, बॉन्ड के अपस्ट्रीम साइड पे हम चैनल बनाएंगे, ग्रेडेड चैनल। ओके, एट नॉन इरोसिव वेलोसिटी एंड इज लेड टू सेफ आउटलेट ऑफ ग्रास्ड वाटरवेज। Channel portion of the graded bonds is put under cultivation and the grassed waterways are permanently kept under grass. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं ग्रेडेड बॉन्डिंग का, वही सारी चीज जो मैंने बताया वही सारी चीज लिखा गया है। एक्सेस वाटर को सेफली हम कैसे रिमूव करेंगे, इसलिए चैनल बनाया जाता है ऑफस्ट्रीम साइड पे। ग्रेडेड बॉन्डिंग का वर्टिकल इंटरवल कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल इंटरवल ऑफ काउंटर बॉन्डिंग, वर्टिकल इंटरवल ऑफ कंटूर बॉन्डिंग। नाउ हम पढ़ेंगे ग्रेडेड बॉन्डिंग का वर्टिकल इंटरवल का फॉर्मूला, वही सेम आज कंटूर बॉन्डिंग S/A + B होल इंटू 0.3। तो S होता है स्लोप परसेंटेज एंड A एंड B वैल्यूज होता है, पर A होता है कांस्टेंट वैल्यू जो कि 3 to 4 में वेरी करता है, पर B का वैल्यू हमेशा 2 रहता है। ओके, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो कुछ ग्रेडेड बॉन्ड का स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि शैलो सॉइल में जो ग्रेडेड बॉन्ड होगा उसका बॉटम विड्थ 1.1 होगा, टॉप विड्थ 0.3 होगा और हाइट 0.4 होगा, साइड स्लोप 1:1 होगा। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं, जो शैलो सॉइल के लिए बॉटम विड्थ सबसे कम है, टॉप विड्थ ऑल्सो सबसे कम है 0.3 और हाइट ऑल्सो सबसे कम है। रेड एंड अलुवियल सॉइल के लिए बॉटम विड्थ थोड़ा सा बढ़ जाएगा 1.5, टॉप विड्थ ऑल्सो बढ़ जाएगा 0.5, हाइट ऑल्सो बढ़ जाएगा 0.5। ओके, हेवी सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा बॉटम विड्थ चाहिए 2.1,
टॉप विड्थ 0.5, हाइट 0.5 और यहाँ पे देख सकते हैं साइड स्लोप 1.5:1। सिर्फ हेवी सॉइल में साइड स्लोप में थोड़ा सा फर्क आएगा। अभी ब्रॉड बेस्ड टेरास एंड नैरो बेस्ड टेरास के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रॉड बेस्ड टेरास इज ए बोर्ड सरफेस चैनल और एम्बैंकमेंट आप बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्लोप। अक्रॉस द स्लोप होता है, किसके लिए हम करते हैं ब्रॉड बेस्ड टेरास? ताकि रनअप को हम रिड्यूस कर सकते हैं। रनअप अगर रिड्यूस होगा तो सॉइल इरोजन कम होगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा। सो इसी की वजह से हम ब्रॉड बेस्ड टेरास करते हैं। उसके बाद देखिए जो ब्रॉड बेस्ड टेरास है उसका जो रीज वो 25 to 50 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए, उसका विड्थ 5 to 9 मीटर होना चाहिए एंड जेंटली स्लोपिंग होना चाहिए बोथ साइड पे। ओके, एंड ये क्या करता है? ऑब्वियसली रनअप को रिड्यूस करता है, इरोजन को कंट्रोल करता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन करता है। बहुत सारे टाइप्स का आपको मिलेगा ब्रॉड बेस्ड टेरास, जैसे कि चैनल टाइप मिलेगा, लेबल्ड और रिच टाइप टेरास आपको मिलेगा। तो नैरो बेस्ड टेरास सेम आज ब्रॉड बेस्ड टेरास, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि विड्थ ऑफ रिच, अगर विड्थ ऑफ रिच नैरो होगा तो ऑब्वियसली ये नैरो बेस्ड टेरास होगा। चैनल का भी विड्थ कम होना चाहिए। द बेस्ट विड्थ ऑफ ए नैरो बेस्ड टेरास यूजुअली 1.2 to 2.5, देख सकते हैं 1.2 to 2.5 मीटर, जहाँ पे वहाँ पे जो ब्रॉड बेस्ड टेरास में 5 to 9 मीटर था, पर यहाँ पे 1.2 to 2.5 मीटर, बहुत ही कम। These terraces are made in the lands having slope above 6% and up to 10%, जिसमें स्लोप 6% to 10% होगा, वहीं पे हम नैरो बेस्ड टेरास प्रैक्टिस करेंगे। तो जो ब्रॉड बेस्ड टेरास हम डिजाइन करेंगे उसका हॉरिजॉन्टल इंटरवल कितना होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल इंटरवल का फॉर्मूला है 200 बाई स्लोपिंग परसेंटेज प्लस 10, ये होता है हॉरिजॉन्टल इंटरवल। वर्टिकल इंटरवल 2 प्लस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 10। Then length of terrace per hectare, length of terrace per hectare is 10,000 divided by horizontal interval। ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, देन चैनल डिजाइन करेंगे। ब्रॉड बेस्ड टेरास, नैरो बेस्ड टेरास के बाद चैनल डिजाइन। द चैनल कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रैशनल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला का नाम आप याद रखिए, मैनिंग्स फॉर्मूला। इसको हम यूज करके चैनल डिजाइन कर सकते हैं और परमिसिबल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ओके, the dimension of the channel and predicted. The dimension of channel are predicted by using Manning's formula। okay, Manning's formula यूज करके हम चैनल का डायमेंशन क्या होना चाहिए वो निकाल सकते हैं, परमिसिबल वेलोसिटी क्या होना चाहिए वो निकाल सकते हैं। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.